हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद विपुल में आप सबका स्वागत है। जेआईबी का सेकंड पेपर जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, इसका पेपर आज ओवर हो गया। आप सब ने इस पेपर को अटेम्प्ट किया है, काफ़ी सारे फ्रेंड्स इसको पास किए हैं। सबका फीडबैक आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है, मेल पे भी आ रहा है, फेसबुक पे और चैनल पे भी आ रहा है। आप कमेंट के रूप में बता रहे हैं कि आपका पेपर क्लियर हो चुका है। बहुत अच्छी बात है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और एक बहुत बड़ा हर्डल आपने पार कर लिया है। जनरली जो हमारे फ्रेंड्स हैं, बैंकर फ्रेंड्स हैं, वो सारे अकाउंटिंग के पेपर में ही उनका हमेशा क्रॉस लगता था, लेकिन आज आपका वो पेपर भी क्लियर हो गया है। एक पेपर और बचा हुआ है, पेपर थर्ड है जो जेआईबी का, जिसका नाम है लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। ये पेपर आपका बचा हुआ है और इसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो जेआईबी आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आप जेआईबी क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आपको एक वीक में तैयार करना है इस पेपर को। लास्ट टाइम भी अकाउंट्स के पेपर से एक वीक पहले एक वीडियो निकाला गया था, हाउ टू क्लियर पेपर 2 इन 1 वीक। उससे काफ़ी फायदा हुआ था आप लोगों को, जैसा कि आप ही खुद फीडबैक में आप लोग बता रहे हैं कि आपको उससे हेल्प मिला था। तो उसी के आधार पे एक नया वीडियो बनाया जा रहा है, हाउ टू क्लियर पेपर 3 इन 1 वीक। तो चलिए बात कर लेते हैं पेपर 3, जीआईबी के पेपर 3 के बारे में, और इसका नाम है लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, पूरे जीआईबी के सिलेबस में जो सबसे ईजी है वो पेपर 3 ही है। यानी पेपर 3 को आप बोल सकते हैं इजीएस्ट पेपर। और सिर्फ ये नाम के लिए नहीं बोला जा रहा है कि सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस में रखने के लिए, लाने के लिए ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में पेपर 3 सबसे इजी है। उसका कुछ कारण है। कारण ये है कि इसमें बहुत सारा चीज ऐसा है जो आप पहले से जानते हैं, पहले से आपने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं या सुन रखा है। चूंकि आप बैंक में काम करते हैं, बहुत सारा बैंकिंग का ऐसा रूल है जो आप पहले से जानते हैं, जैसे आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ऐसे करके बहुत सारे एक्ट हैं जो आप डेली बैंक में आप यूज करते हैं उन एक्ट्स को। तो उन सारे एक्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये पेपर 3 आपको काफी इजी लगेगा। अभी आप जब इसको तैयार कर रहे होंगे तो आपको लगेगा क्या ये सब पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो यकीन मानिए आपको लगेगा काफी इजी, ये पेपर काफी इजी है। क्लियर? तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि इसको कैसे हम लोग क्या अप्रोच रखना है इस एक वीक में। सबसे पहले तो आज के डिस्कशन के लिए भी हम लोग मैकमिलन का जो पब्लिकेशन है उस पब्लिकेशन के बुक को हम लोग बेस मानते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स के पास ये बुक मिल जाता है, इसलिए इसको हम लोग बेस के रूप में इसी बुक को मानते हैं और इसी बुक को बेस मान के आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें अगर आप बात करेंगे तो टोटल आपको टोटल 4 मॉड्यूल दिए गए हैं। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी। टोटल 4 मॉड्यूल आपको इस बुक में मिलेंगे। आप सभी के पास ये बुक होगा, इसीलिए इस बुक को बेस माना गया है। क्लियर? अब देखिए इसमें अब आपको ये समझना होगा कि कौन सा पार्ट पहले करना है, कौन सा पार्ट लास्ट में करना है, सो दैट कि अगर टाइम नहीं भी मिलता है तो उसको छोड़ देते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अकाउंट्स में भी 1-2 चैप्टर आपको स्किप करने बोला गया था, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैक्सिमम 7-8 या 10 मार्क्स के भी अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो भी आपके हाथ में 90 मार्क्स है और 90 में आप आराम से 60-70 स्कोर कर सकते हैं। वैसे ही इस पेपर में भी क्या अप्रोच रहेगा उसको समझिए। सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें कौन सा मॉड्यूल, तो वो होगा मॉड्यूल डी। इसको प्रायोरिटी देना है, ये सबसे पहले आपको तैयार करना है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें जो एक्ट दिए गए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 दिया हुआ है, जैसे आप देखिएगा चैप्टर नंबर 42 चैप्टर नंबर 45 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर है वो सब। उसमें देखिए अलग अलग चैप्टर बनाए हुए हैं मॉड्यूल डी में, जैसे मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी। तो ये जो भी आपको अलग अलग चैप्टर इस पब्लिकेशन में दिया गया है, ये एक्चुअल में एक ही एक्ट को अलग अलग पार्ट में इसने बांट दिया है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को अगर आप कवर कर लेते हैं तो ये आपके टोटल 6 चैप्टर्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड वीडियो के बारे में। तो इस चैनल पर ऑलरेडी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से एक वीडियो अवेलेबल है, काफी लंबा है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, लॉ के जो वीडियो होंगे वो भी काफी लंबे होंगे, क्योंकि इसमें पूरा डिस्कशन है और काफी इसमें समझना पड़ता है, क्योंकि लॉ पूरा थ्योरी बेस है और इसको समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में कहां से वो क्वेश्चन पूछ देगा इसका कोई गारंटी नहीं, इसलिए कॉन्सेप्ट लॉ में पूरा आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, मॉड्यूल डी का जो 42-45 है, मॉड्यूल डी में जो चैप्टर्स, अगर मॉड्यूल डी की बात करें तो इसमें जो चैप्टर 40 से 45 ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर हो जाता है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का फर्स्ट पार्ट
इस चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। लगभग 1 घंटे का वो वीडियो है, वहां से उसको देखिए, सुनिए। उसके बाद आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफी ईजी लगेगा, उसको भी पूरा कोशिश किया गया है ईजी वे में समझाने का। उसमें उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी है, यानी चैप्टर 41 टू 45, ये इसमें कवर्ड नहीं है। क्यों कवर्ड नहीं है? क्योंकि जो चैप्टर 40 है वो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और उसको समझाया गया इस वीडियो में। एक वीडियो रिलीज करके चैप्टर 41 टू 45 को कवर कर दिया जाएगा, बहुत जल्द रिलीज कर दिया जाएगा इसको, जिससे आपका ये पार्ट कवर हो जाएगा। उसके अलावे आपको इसमें आगे जो देखेंगे आप, मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, यानी सेल एक्ट का है वो। उसके बाद अगर बात करें तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। ऐसे ही आगे इसमें कंपनीज एक्ट भी है, फेमा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी है और आईटी एक्ट है इसमें। तो कहीं ना कहीं ये सब एक्ट्स देखिए, आपको लगेंगे कि बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं इसमें, बहुत सारे चैप्टर्स हैं इस मॉड्यूल में, लेकिन वो सब छोटे छोटे पार्ट में है, 2-2, 4-4 पेज में वो कवर हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं आप इसको जल्दी से कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि मॉड्यूल डी आप आज से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, मॉड्यूल डी, और कोशिश यही करना है कि आज रात प्लस कल रात में आपका मॉड्यूल डी ओवर हो जाए। अब आप कैसे करेंगे ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मॉड्यूल डी आपको कवर करना पड़ेगा। लग रहा है कि बहुत वहां चैप्टर है, 42 67 है, लेकिन जब आप पढ़ने बैठेंगे तो वो काफी 2-2, 4-4, 5 पेज में एक चैप्टर कवर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कवर करना है पहले मॉड्यूल डी, ठीक है। मॉड्यूल डी जब आप कवर कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या कवर करना है? मॉड्यूल डी के बाद आप सीधे आ जाएंगे मॉड्यूल बी। क्लियर? मॉड्यूल डी के बाद आप सीधे आएंगे मॉड्यूल बी पर, बी फॉर बॉय। इसको आप कवर करेंगे। इसमें टोटल आपको 6 to 18 चैप्टर्स यहां पे दिए गए हैं। मॉड्यूल बी के बाद आप कवर करेंगे मॉड्यूल ए, इसमें आपको 1 to 5 है। फिर आप करेंगे मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी लास्ट में आपको करना है। यहां पे आपको 19 to 39 तक के चैप्टर्स यहां आपको दिए गए हैं। तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा तैयारी करने का, ठीक है। आप लोग पूछ रहे थे कैसे तैयारी किया जाए, तो जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है उसको पहले आपको बताया गया, यानी मॉड्यूल डी सबसे पहले, फिर मॉड्यूल बी फॉर मॉड्यूल, फिर मॉड्यूल ए, फिर सी, डी बी ए सी के सीरीज में आपको तैयार करना है, ठीक है। अब यहां पे आपसे एक सजेशन चाहिए कि आपसे सजेशन ये चाहिए कि ये जो लीगल का जो पेपर है, इसमें चैप्टर वाइज अगर आप आते हैं तो बहुत चैप्टर दिया हुआ है। टोटल 67 चैप्टर्स दिए हुए हैं, आप भी देख रहे होंगे इस चीज को। अब टोटल 67 चैप्टर्स के वीडियो को बनाकर आपको अवेलेबल कराना एक वीक में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिन में बैंक में जाना है, मुझे भी बैंक में रहना है, शाम में आके वीडियो बनाना 67 चैप्टर्स का इस वीक में पॉसिबल नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और चूंकि मेरा चैनल नया है, पहले से इसमें वीडियो नहीं आ रहे हैं, अभी 2-2.5 महीने पहले ही मैंने चैनल को शुरू किया है। तो टोटल आपको बता दिए गए 67 चैप्टर्स हैं इसमें, इस बुक में। अब ये वीडियो जब आप देखेंगे, जब अभी थोड़ी देर में रिलीज किया जाएगा, ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, उसमें आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि आप कैसे चाहते हैं, लर्न विद विपुल आपको क्या इसमें प्रोवाइड करा है, सो दैट कि आप इस पेपर को क्लियर कर पाए। जैसे कहने का मतलब क्या है, क्या आप चाह रहे हैं कि आपको चैप्टर वाइज लेक्चर अवेलेबल कराया जाए? चैप्टर वाइज लेक्चर आप चाह रहे हैं? अगर ऐसा आप चाह रहे हैं तो सारा चैप्टर कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कवर नहीं हो पाएगा, कुछ चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे। या फिर आप चाह रहे हैं चैप्टर वाइज लेक्चर ना बना करके एमसीक्यू क्वेश्चंस करा दिया जाए, जैसे कि अकाउंट्स के लिए 2 पार्ट में निकाला गया था, चेक योर प्रोग्रेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि एमसीक्यू बना के आपके सामने पेश किया जाए पूरे एक वीक तक, जिससे कि 250 से 300 400 क्वेश्चंस कवर हो जाए, अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो आप ये बताइए। अदरवाइज आप चाह रहे हैं कि चैप्टर वाइज बनाया जाए, तो आपको बताना होगा कि किस चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए, जो आपको लगता है कि आपको समझने में दिक्कत हो रही है, और ये आपको आज रात में ही बता देना होगा, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि हम लोग लास्ट मोमेंट में आप बताएंगे तो वीडियो बन पाए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वीडियो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ एक ही दिन में बना देना। वीडियो के लिए कंटेंट रेडी करना पड़ता है, इजी लैंग्वेज में बनाना पड़ता है, सो दैट कि आप सब समझ पाए, चाहे साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, या आर्ट्स के हो।
उस लेवल तक जाके समझाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी ये वीडियो आपको जब मिलेगा तो आपको कमेंट में बताना है आप चैप्टर वाइज लेक्चर चाहते हैं या एमसीक्यू चाहते हैं। अगर आप चैप्टर वाइज चाहते हैं तो सारा चैप्टर कवर नहीं हो पाएगा, ये आप भी प्रैक्टिकली समझ पा रहे होंगे, क्योंकि 67 चैप्टर्स का वीडियो बना के अवेलेबल कराना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 4 या 5 दिनों में, ठीक है। तो चैप्टर वाइज अगर जाना होगा तो आपको कमेंट करके बताना होगा कि किस चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए, वो पर्टिकुलर चैप्टर कवर करा दिया जाएगा। और एमसीक्यू चाहिए तो आप बताइए, एमसीक्यू चाहिए तो आज रात से ही एमसीक्यू रिलीज करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। जैसा आप बताएंगे उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे इस पेपर में, क्योंकि देखिए चैनल नया है, इस चैनल पर आपको सारे वीडियोस अभी नहीं मिलेंगे। हाँ, नवंबर अटेम्प्ट के लिए आपको सारे वीडियोस अवेलेबल करा दिए जाएंगे और सिस्टमेटिकली कराए जाएंगे, ठीक है। चैप्टर 1 से एकदम स्टार्टिंग से कराया जाएगा, क्लियर। लेकिन अभी चूंकि 7 दिन में बहुत लोगों को ये पेपर क्लियर करना है, तो आप बताइए आपको कैसा चाहिए। आप या तो खुद से, आपको अगर एमसीक्यू चाहिए तो इसमें क्या करना होगा, आपको खुद से घर पे मैकमिलन पब्लिकेशन के बुक को पढ़ना होगा, और उस बुक को जब आप पढ़ेंगे उसके बाद यहाँ एमसीक्यू आपको मिलेगा इस चैनल पे, तो एमसीक्यू को आप सॉल्व करेंगे, आंसर देंगे, तो आपका वहां पे कोर्स कंप्लीट होगा धीरे धीरे। लेकिन चैप्टर वाइज चाहिए तो फिर कुछ चैप्टर से ही कंप्लीट हो पाएंगे। तो जैसा आपको ठीक लगे आप कमेंट करके बताइए, उसके हिसाब से किया जाएगा। कमेंट कोशिश कीजिएगा रात के 8 बजे के पहले कर देने, सो दैट की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाकर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वीडियो अवेलेबल है। और एक बात याद रखिएगा, जीआईबी में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सिर्फ कम से कम 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, 5 मार्क्स प्लस मान लीजिए इसको, ठीक है। इसीलिए आपको मॉड्यूल डी बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ ऐसे ही तुक्का नहीं है, आप मिला लीजिएगा जब आप एग्जाम देकर आएंगे, ये वीडियो तो रहेगा ही आपके पास। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सिर्फ 5 मार्क्स प्लस के आते हैं क्वेश्चन, यानी मॉड्यूल डी में जो चैप्टर 42 45 है, यहां से मान के चलिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कवर होंगे, यानी आउट ऑफ 100 यहां से 5 to 8 मार्क्स कवर हो जाएंगे आपके। मिनिमम 5 मार्क्स तो होने ही है, मिनिमम 5 मार्क्स तो होने ही है। तो आप समझ लीजिए मॉड्यूल डी का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर अटेम्प्ट में मिनिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से होने ही हैं, ठीक है। तो चलिए इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, आप बताइए चैप्टर वाइज लेक्चर चाहिए। अगर चैप्टर वाइज लेक्चर चाहिए तो आपको चैप्टर के नाम बताने होंगे, मैक्सिमम 2 या 3 चैप्टर ही कवर हो पाएगा, या 4 चैप्टर मैक्सिमम कवर हो पाएगा, ठीक है, आप उसको बता दीजिएगा। अदरवाइज एमसीक्यू चाहिए तो वो भी आप बता दीजिएगा। पैटर्न आपको बता दिया गया है, पहले कौन सा मॉड्यूल करना है, इसी पैटर्न पे आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न विद विपुल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।